फहद सलीम राजपूत। फहद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस ने इस केस के अंदर दफ़ा 376 लगाई है। एक ज़हनी मौजूद लड़की के साथ ज्यादती की अटैम्प्ट होती है और पुलिस मुलजिम को अरेस्ट कर लेती है। क्या ये दफ़ा काफ़ी है इस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, और इस केस में क्या मज़ीद दफ़ात भी लग सकती हैं? बहुत शुक्रिया, आपने इस बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर आप रोशनी डालना चाह रहे हैं। देखें जो इस किस्म के मामलात होते हैं जिसमें मेंटली अनसाउंड पीपल या कोई फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट लोग होते हैं, उनमें ये बड़ा हीनियस ऑफेंस कहलाता है और इसको कानून की ज़ुबान में हम एग्रीवेटेड ऑफेंस कहते हैं, जो बढ़ता हुआ जुर्म है सोसाइटी में ना। तो ये दफ़ा तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में अभी उनके पास फर्दर सामने नहीं आई है जो इन्होंने अभी इम्पोज कर दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विद इन्वेस्टिगेशन आपको फर्दर पता लगेगा और आप इसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू इसमें दफ़ात को फर्दर ऐड कर सकेंगे और फिर जाके इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकेगी। ये चूँकि वाक़या इस तरह था कि एक ज़हनी मौजूद लड़की थी, उसे एक शख्स ने वर्गला के पहले उसके साथ ज़्यादती करता रहा, फिर बाद उसको एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गया जहाँ पर उसका अस्कात हमल का एक पूरा एक कराना चाहा, जबकि बाद चूँकि वहाँ पर डॉक्टर्स की जानिब से इसको रेफ़र किया गया एक सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो शख्स इस लड़की को छोड़ के फ़रार हो गया। क्या इसके अंदर ये फेंस भी लगता है अस्कात हमल का, क्योंकि खाली इसके अंदर 376 एक फेंस लगाया गया जिसमें सिर्फ ज़्यादती एलिमेंट है? इसके बारे में थोड़ा इस पर कानूनी राय आप दीजिएगा। जी, इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि देखें, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि विद इन्वेस्टिगेशन इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। ये जो स्टेप्स जितने किए हैं ना जी, इसमें ऑफेंस ऐड करते गए। जैसे आपने फरमाया कि पहले उसके साथ ज्यादती की गई और सबसे मेन चीज़ है कि अनसाउंड गर्ल के साथ ये मामला हुए हैं। उसके बाद उसको फर्दर वो लेके इंडोसमेंट की है और वहाँ हॉस्पिटल में जाकर उसने एडमिट कराया, वहाँ भी फेक आइडेंटिटी शो की, ये एक और ऑफेंस हो गया। और उसके बाद उसको छोड़ के भाग गया है अपने आप को बचाने के लिए, तो फर्दर ये जो है ना ऑफेंसेस में इस तरह से कैटेगोरीली ऐड होते जाएंगे। अच्छा फहद साहब, ये बताइएगा कि इस जो ऑफेंस लगाया दफ़ा 376, इसकी कितनी सज़ा है? और अमूमी तौर पर ऐसे केसेस जब अदालत में जाते हैं, आपका चूँकि रूटीन का ये काम है, तो कितनी देर में मुलजिम इस केस से फ्री हो जाता है और पुलिस को कैसी इस पर तफ्तीश करनी चाहिए? देखिए, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हीनियस ऑफेंस है और बहुत ही सीरियस लेवल का ऑफेंस है इसमें ना। तो पुलिस की तफ्तीश जो है वो तो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी मैं अगर इस ऑफेंस की बात की जाए तो जो हमारा 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसकी दफ़ा जो 376 है, इसका सब सेक्शन है 3, जिसमें इसमें फोकस किया गया है कि जो फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट लोग हैं या अनेबल हैं, माजूर लोग हैं और इसी तरह मेंटली अनसाउंड लोग हैं, उनके ऊपर जो डेथ पेनल्टी तक की इसकी पहली जो है वो पेनल्टी पड़ती है, पहली सज़ा आती है। या अगर वो ना दी जाए तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है एंड दैट इज़ अराउंड 25 ईयर्स तक है। तो ये तो स्टेट अवे इसमें बहुत क्लियर है कि ये आता है, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं इसके मुताबिक इसमें फ़र्दर ऑफेंसेस भी ऐड होते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसमें दफ़ात डेफिनेटली ऐड होनी चाहिए। फर्दर कौन से ऑफेंसेस हैं जो इसमें इस दफ़ा? देखिए, इसकात अमल का भी मामला है, उसको छोड़ के जो भाग गया है वो एक एडिशनल उसमें ऑफेंस ऐड हो जाता है, फिर उसको वर्गलाने का ऑफेंस है। तो इस तरह से 4-5 दफ़ात जो है वो स्टेट अवे इस पर अप्लाई हो सकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मुलजिम चूँकि आती है, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे पहले पुलिस के मुताबिक नहीं था, लेकिन मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को दीगर ऐसे वाक़यात का भी इंकशाफ किया कि उसने और भी किसी ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए। ऐसे मामलात में क्या वो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अब इंफॉर्मेशन का दौर है और इन्फॉर्मेशन अब इतनी स्पीडी हो गई है कि आप विद पिंच ऑफ टाइम जो है इसको गैदर कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफेंस में वैसे भी चूँकि सोसाइटी में आपको पता है हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे इस तरह के ऑफेंसेस को नॉर्मली एक्सपोज नहीं किया जाता, ओपनली आप बताते नहीं, इसलिए इस एफआईआर में भी जो है वो 1 माह के बाद रिपोर्टिंग वाले मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामलात में अब कानून में अब गुंजाइश आ गई है, नए एक्ट्स बन गए हैं, जिसमें मैं यहाँ बताना मौजूद समझूंगा कि एंटी रेप एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है, जो कि 2021 में जो है प्रोमलगेट हो चुका है और इसमें इसकी जो है ना बड़ी कैटेगोरीली उन्होंने इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल किया गया। अगर आप मुझे फर्दर थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो फास्ट ट्रैक ट्रायल है उसमें स्पेशल कोर्ट्स फॉर्मेशन की गई हैं और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई हैं जो कि अपनी एविडेंस कलेक्शन जो है वो बड़े टारगेटेड टाइम में 72 घंटे के अंदर वो एविडेंस कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो 4 मंथ की ड्यूरेशन में इसका कंप्लीट ट्रायल जो है ना वो कंप्लीट करती हैं
और इसमें इस चीज़ को बड़ा ही मलूज़ खातिर रखा जाता है कि जो विक्टिम की आईडी है वो डिस्क्लोज़ ना हो, ताकि सोसाइटी के अंदर अनारकी और इस तरह के मामला ना आए। फर्दर इसमें जो मेडिकल का और फोरेंसिक का प्रोसेस है उसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया है, और मेडिकल के ऊपर इतना फोकस किया कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्योंकि मेडिकल सबसे ज़्यादा अहम है। यूँ समझ लीजिए कि इस ऑफेंस में बैकबोन जो होता है वो मेडिकल होता है। लेकिन इसके पैरेलल अगर हम देखें कि 376 का जो 3 सेक्शन है, सब सेक्शन 3 है, वो स्पेशली डिसेबल पर्सनस के लिए और अनसाउंड माइंड्स के लिए, जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो कितना सीरियस किस्म का एक्ट जो है वो उनके साथ हो रहा है, ये बाद में एड्रेस किया जाता है। तो इसमें उनकी को यहाँ तक है इस एक्ट के अंदर कि आप प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम ड्यूरिंग ट्रायल इस तरह से किया जाता है कि एक तो इसको इन कैमरा की प्रोविजन है, इन कैमरा ट्रायल किया जाता है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्टिव पर्सन का होता है, उसमें पर्सन को एक साइकोलॉजिस्ट भी गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर सकती है, या उनके गार्डियन में से कोई आके जो है ना वो अनसाउंड माइंड के ब्याह पे इस पूरे ऑफेंस के हवाले से जो है ना उसको सेटल करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इस एक्ट के आने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है मामला, और मुल्ज़मान के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग हो सकता है इस तरह से करने से। रवां साल के पहले 6 महीने के दौरान सूबे में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। जनवरी से जून 2025 तक 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें रोजाना औसतन 85 खवातीन मुख्तलिफ इकसाम के तशद्दुद का शिकार हुई।